हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के जाल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चिंता जाहिर करी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते नशे की रोकथाम को लेकर सबको मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ आकर काम करना पड़ेगा ताकि नशे की बढ़ती स्थिति से निपटा जा सके। वहीं जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार को घेरते हुए कहा कि आज नशे का कारोबार व्यवस्था परिवर्तन सरकार में इतना बढ़ गया है कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि हम सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। अगर सरकार नशे को लेकर कार्य नहीं करती है तो भाजपा बहुत जल्द पार्टी स्तर पर आगे बढ़ेगी और प्रदेश में बढ़ते नशे के जाल को लेकर नियंत्रण करने के लिए आगे बढ़ेगी। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में प्रेस वार्ता करी। आगे और क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, आप भी सुनिए। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। पिछले 2 वर्षों से जब से ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, दिन प्रतिदिन ये हिमाचल, देवभूमि हिमाचल बर्बादी की तरफ, तबाही की तरफ बढ़ता जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि जिस हिमाचल की चर्चा पूरी देवभूमि के रूप में पूरे देश में, पूरे विश्व में होती थी, आज जो नशे का जो प्रचलन जिस प्रकार से बढ़ता बढ़ता एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि पहले किसी दौर में हमने इस बात को सुना था कि उड़ता पंजाब, और आज हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं रेंगता हिमाचल, लड़खड़ाता हिमाचल। ये परिस्थिति हमारे सामने आज के इस दौर में देखने को मिल रही है। आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश बर्बादी के कगार पर है। इस बात को लेकर के हमने एक बार नहीं अनेकों बार चर्चा कर ली, इस पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं। लेकिन आज के विषय को लेकर के स्पेसिफिक होकर के मैं आपसे बात करने के लिए अगर यहां उपस्थित हूं तो मैं हिमाचल में जो नशे की प्रवृत्ति नौजवानों में, जो हमारी जनरेशन नई जो बर्बादी के कगार पर खड़ी हो गई है, इस पर बात करने के लिए आप सबके बीच में हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी थी, और सरकार बनने के बाद जब मैंने पहली बार हिमाचल प्रदेश में होम डिपार्टमेंट का रिव्यू लिया, उसमें बड़ा दिलचस्प एक आंकड़ा आया, जहां नशे के इस कारोबार से संबंधित जब चर्चा शुरू हुई तो उसमें बहुत सारे लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं या मामले दर्ज हुए हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश से ज्यादा उन लोगों के नाम उसमें थे एफआईआर में और उसके बाद गिरफ्तारियों में जो हिमाचल के रहने वाले ही नहीं थे। हमारे पड़ोस के राज्य में, राज्य का नाम विशेष लेना नहीं चाह रहा हूं, पड़ोस के 2 राज्यों का बहुत ज्यादा नंबर उसमें था, और 2 पड़ोस के राज्यों का आप समझ सकते हैं। जब मैंने इस बात को लेकर के अधिकारियों से पूछा कि बाहर के लोगों, दूसरे प्रदेश के लोगों को गिरफ्तार किया है और वो पैडलर्स थे, धंधा करते थे, कुछ उनमें सेवन भी करते थे, इसकी वजह क्या है? और उसमें मालूम पड़ा कि ये बाहर के राज्य से हिमाचल प्रदेश में लाने का काम, नशे का लाने का काम ये करते हैं, पकड़े जाते हैं, मामला दर्ज होता है, जेल की सलाखों के पीछे इस कारण से है। और फिर उसके बाद हमने एक मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश की। हम हिमाचल के अंदर प्रयास करते रहेंगे नशे के खिलाफ जो है वो अभियान चलाने की,
लोगों को पकड़ने, उन लोगों को जो गलत काम में फंसे हुए लोग हैं इस प्रकार से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो दूसरे प्रदेशों से जो यहां आकर के इस काम को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का रास्ता क्या निकाला जाए। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से चीफ मिनिस्टर हरियाणा, चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड, इन सभी मुख्यमंत्री से बात की और बात करने के पश्चात हमने तय किया कि हमको नशे के खिलाफ जॉइंट स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए, जॉइंट ऑपरेशंस करने चाहिए, और जॉइंट ऑपरेशन करने के साथ साथ में हमको हमारी जो इंटेलिजेंस की शेयरिंग, जो रेलेवेंट पोर्शन उसका जो शेयरिंग का वो बनता है, वो करना चाहिए ताकि हम इनको पकड़ सकें। होने क्या लगा, जब हम सख्ती करते थे वो हरियाणा में चले जाते थे, हरियाणा वाले सख्ती करते थे वो पंजाब में चले जाते थे, पंजाब वाले सख्ती करते थे वो हिमाचल चले जाते, उत्तराखंड चले जाते। तो इस कारण से जॉइंट स्ट्रेटजी के माध्यम से इनको पकड़ने का अभियान शुरू करना चाहिए। और इसके लिए हम सारे चीफ मिनिस्टर हरियाणा, चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर हिमाचल, चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड और बाद में यहां तक के चीफ मिनिस्टर राजस्थान, चीफ मिनिस्टर दिल्ली, हम सब लोगों ने मीटिंग की चंडीगढ़ में। और एक इनिशिएटिव जो हमारे द्वारा लिया गया था, उसको सभी लोगों ने सराहा और उसके मुताबिक फिर स्ट्रेटजी बनी। उन सारी चीजों की तफसील में आज बताने की जरूरत महसूस नहीं करता कि हमारा कहने का मतलब, नशा एक हमारे जनरेशन को तबाह करने वाला, बर्बाद करने वाला एक माध्यम होगा आने वाले समय में। हमारे दुश्मन चाहे देश के अंदर हैं, चाहे दुश्मन देश के बाहर हैं, उनकी स्ट्रेटजी यही रहेगी इस हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए कि जनरेशन को तबाह किया जाए। और जनरेशन को तबाह करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका यही है कि नशे की लत लगाई जाए, नशा सप्लाई किया जाए और उस नशे की जद में जो है नई जनरेशन तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला से मिलन सिंह की रिपोर्ट। हिमालय की गोद और देवों की धरती में बसा रूट्स कंट्री स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार और स्वास्थ्य का एक ऐसा मंदिर है जहां देश ही नहीं विदेशों के छात्र भी गुरुकुल जैसी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। नारकंडा से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह शिक्षा का मंदिर कर रहा है आपका इंतजार। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर गाड़ी, स्कूटी और सैकड़ों इनाम जीतने का मौका। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।